अति विचित्र वाहिनी बिराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सुंदर डगही, क्षुभित पयोधि कुदर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गय छपाई, मरुत थकित बसुदाय कुलाई। पनव निशान घोर रव बाजई, प्रलय समय के गनु जनु गाजई। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी न फेरी बाज सहनाई, मारु राग सुबट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। भेरी नफीरी तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद कर रहे हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कई दसानन सुनहु सुभट्टा, मरदउ भालू कपिन के ठट्टा। हऊ मारी हऊ भूप दऊ भाई, अस कई सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रिक्ष बानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुबीर दुहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल मरकट, भालू काल समानते। मानहु सपच्छ उड़ाही, भूधर बृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संकन मानही। जय राम रामन मत्त गज, मृगराज सुजसु बखानही। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दुह दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जान। बीरे बीर इतरा मही, उतराव नहीं बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण मुरथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कई विधि जितब वीर बलवाना। सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो स्यंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही है। वह बलवान और वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुझोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है।
बल, विवेक, दम, इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये 4 उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना, कवच भे अभेद विप्र गुरु पूजा, ऐ सम विजय उपायन दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कान कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कोई शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनौ सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हर्षि गए पद कंज, एहि मिस मोहि उपदेश हूँ, राम सखा सुख पुंज। प्रभु के ये वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह स्वामी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार दस कंदरा, इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना, हमहु उमा रहते ही संगा, देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण संग रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुबट समर रस दुह दिसि माते, कपि जयशील राम बलताते, एक एक सन बिरहि पचारहि, एकन एक मर्दि महि पारहि। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीस तोड़ शीसन सन मारहि, उदर बिदारहि भुजा उपारहि, गई पद अवनि पटकी भट डारहि। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़ पकड़ कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भटमहि गाढ़हि भालू, ऊपर ढारी देहि बहु बालू, वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जन क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों।
क्रुद्धे कृतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजहि मर्दहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहि मारहि चपेटनि डाटि दातन काटि लातन मीजहि चिक्करहि मरकट भालु छल बल करहि जय कल छीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं, डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंगाड़ते हैं और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरि काल पारहि उर बिदारहि गल अतावरि मेलहि प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलहि धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरी रही जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी आंतड़ियां निकाल कर गले में डाल देते हैं। वे वानर ऐसे दिखते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नृसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखसी 20 भुजा 10 चाप रथ चढ़ी चले उदसानना फिरऊं फिरऊं करी ताप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देख तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायहु परम क्रुद्ध 10 कंधर सन्मुख चले हु हृदय बंदर गहि कर पादप उपल पहारा डारनिता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि शैल वज्र तनु तासु खंड खंड होई फूट ही आसु चला न अचल रहा रथ रोपी रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ लेकर अचल खड़ा है, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटि दपटि कपि जोधा मर दे लाग भयउ अति क्रोधा चले पराई भालु कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई यह खल खाई काल की नाई ते देखे कपि सकल पराने 10 चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर छूटे तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए।